देखो, ये है मेरा YouTube चैनल जहाँ मैं वीडियोस बनाती हूँ, रिसर्च करती हूँ, स्क्रिप्ट लिखती हूँ और फिर उन्हें एडिट भी करती हूँ। साथ ही मैं अपने पर्सनल गोल्स पे भी काम कर रही हूँ, गिटार सीख रही हूँ और अपने सिंगिंग के पैशन को फॉलो कर रही हूँ। मैं अपनी सिस्टर के साथ बैडमिंटन भी खेलती हूँ, हेल्दी रूटीन फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, थोड़ा फन भी करती हूँ और लाइफ को एंजॉय करती हूँ। देखो यार, कुछ टाइम पहले तक ना मेरा भी यही हाल था। मुझे ऐसा लग तो रहा था कि मैं पूरे दिन काम कर रही हूँ, बाहर नहीं जा रही हूँ, खेल नहीं रही हूँ, बट स्टिल लास्ट में जाके कुछ खास आउटपुट नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे दिन में मैंने कुछ किया ही नहीं है। हालत ये हो गई थी कि मान लो मैंने आज टास्क लिखे हैं तो मुझे अब कल वापस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मुझे सिर्फ डेट्स चेंज करनी होती थी। समझ गए? लेकिन धीरे धीरे मैंने कुछ ऐसे सिंपल रूल्स फॉलो करने स्टार्ट किए जिनसे अब मैं अपनी लाइफ की सारी चीजों को पहले से काफी बेटर तरीके से बैलेंस कर पा रही हूँ। और अगले 15 मिनटों में मैं वही रूल्स आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। एकदम सिंपल चीजें हैं जो आप आज से ही इम्प्लीमेंट कर पाओगे। और आई प्रॉमिस, इस वीडियो के बाद आपके पास पढ़ाई या काम के साथ साथ अपनी हॉबीज, फन और बाकी चीजों के लिए भी टाइम होगा। तो सबसे पहले तो कॉमेंट करके बताओ कि आप दिन में कितने घंटे रील्स स्क्रॉल करते हो। कर दिया कॉमेंट? सो नाउ लेट्स बिगिन। एक बात बताओ, आप शॉर्ट्स और रील्स क्यों देखते हो? क्या दीदी, आप भी मजा आता है रील्स देखने में, इसीलिए देखते हैं। और वैसे भी खाली रील्स थोड़ी देखती हूँ, थोड़े बहुत यूट्यूब वीडियोस भी तो देखती हूँ। थोड़े बहुत? अपनी यूट्यूब हिस्ट्री देखो तो एक बार। जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रही थी ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेन प्रॉब्लम टाइम नहीं है, मेन प्रॉब्लम है सोशल मीडिया। क्योंकि जो काम आप एक्चुअली करना चाहते हो उसको करने में तो एफर्ट्स लगेंगे, टाइम लगेगा, पर बेड पर ऐसे पड़े पड़े रील्स देखने में, यूट्यूब वीडियोस देखने में तो कोई एफर्ट नहीं लगेगा ना। जैसे थोड़ी देर शॉर्ट्स स्क्रॉल कर लिए, स्टेटस लगा दिया, इतने में किसी ने आपकी स्टेटस पर लाइक कर दिया और आप खुश हो गए। लेकिन ये खुशी थोड़ी देर की होती है, क्योंकि अब आपको गिल्ट होने लगता है कि यार फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन फिर भी अब आप काम करने के लिए नहीं जाते हो, अब आप जाते हो यूट्यूब पर, थोड़ी देर ऐसे ही होम स्क्रीन को रैंडमली स्क्रॉल करते हो, इस उम्मीद में कि क्या पता कोई लाइफ चेंजिंग वीडियो मिल जाए। फिर आपको दिखती है 2 घंटे की एक पॉडकास्ट वीडियो और आप उसे देखने लग जाते हो, उसके कमेंट्स पढ़ने लग जाते हो, खुद भी कमेंट करने लग जाते हो। कौन कौन है जो एग्जाम है फिर भी देख रहा है? क्या दीदी, आप तो पलटी मार रहे हो यार। आप ही तो बोलते हो कि अच्छे वीडियोस देखा करो, अच्छे वीडियोस देखा करो जो आपको कुछ सिखाए, आपको कुछ करने को इंस्पायर करे। आपका वीडियो भी तो हम YouTube से ही देख रहे हैं और आप बोल रहे हो YouTube डिलीट कर दो। ओए, मैंने कब कहा डिलीट कर दो? बल्कि मैं तो खुद जो काम करती हूँ वो कम्प्लीटली सोशल मीडिया के थ्रू होता है। इवन एडिटिंग, गिटार और बहुत सारी स्किल्स मैंने सिर्फ यूट्यूब से ही सीखी है। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आप अपने इंपॉर्टेंट कामों को अवॉइड करने के लिए, अपने आप को झूठी तसल्ली देने के लिए ऐसे वीडियोस देखने लग जाते हो, जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो। वाह दीदी वाह, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। सही कहती है मम्मी। एक तो मैंने आपके वीडियो पे क्लिक किया, थंबनेल भी अच्छी थी इस बार, तो सोचा देख लूं। ऊपर से आप हमें ही सुना रहे हो। अरे मैं सुना नहीं रही हूँ, सच बता रही हूँ। और सच तो कड़वा होता है ना। और आई एम श्योर इसके बाद भी कुछ ना कुछ देखते ही जाओगे। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक ऐसी चीज जिसने मेरी सबसे ज्यादा हेल्प की वो है नोइंग माई वाई। जिससे पहले मैं भी ऐसे ही टाइम वेस्ट कर देती थी, लेकिन जब बारी आती थी गिटार सीखने की, देन आई वाज लाइक कि कैसे सीखूं यार, टाइम ही नहीं है, वीडियो एडिट करना है, ये करना है, वो करना है। फिर मैंने खुद से पूछा कि क्यों सीखना चाहती हूँ मैं गिटार, बिकॉज आई लव म्यूजिक। और अगर मैंने सीख लिया ना तो मैं खुद गाऊंगी और साथ में खुद बजा पाऊंगी, कितना मजा आएगा ना यार। लेकिन अगर मैंने गिटार नहीं सीखा ना तो मुझे कुछ सालों बाद जो रिग्रेट होगा ना वो मैं नहीं सह पाऊंगी कि तेरे सामने गिटार था, तेरे पास फोन था और फिर भी तूने नहीं सीखा। द पेन ऑफ नॉट डूइंग शुड बी मच मोर बिगर देन पेन ऑफ डूइंग। इसीलिए आप भी जिस चीज को अवॉइड कर रहे हो ना, उसके लिए खुद से बस 3 सवाल पूछो कि अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या हो सकता है, और अगर मैंने कर लिया तो क्या हो सकता है, और कौन कौन सी चीजें हैं जो जाने अनजाने में मेरा टाइम वेस्ट कर रही है। अरे वीडियो को आगे क्या देख रहे हो, पॉज करो अभी 2 मिनट के लिए और शांति से बैठ के अभी लिखो इन सवालों के जवाब। जो क्लैरिटी आपको मिलेगी ना वो ऐसे 10 वीडियोस देखने के बाद भी नहीं मिलेगी आपको। एक्सक्यूजेस आर फॉर दोज हु हैव नो डिजायर टू डू समथिंग। पर दीदी मेरा एक सवाल है, फिर हम ऐसे वीडियोस वगैरह कब देखेंगे? वो भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं रूल नंबर 2, विच इज डिसाइड व्हाट एक्चुअली मैटर्स टुडे। देखो, हाउ टू डू एवरीथिंग का मतलब ये नहीं है कि आप रोज 6 घंटे रील्स भी चला लोगे, नेटफ्लिक्स भी देख लोगे और पढ़ाई भी कर लोगे, फिर स्किल्स भी सीख लोगे। ऐसे तो नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जो चीजें आपके लिए अभी एक्चुअली इम्पोर्टेंट है उन्हें आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो सबसे पहले तो वो डायरी जिसमें आपने उस सवाल का जवाब लिखा है ना। हाँ, पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक नहीं लिखोगे। अरे यार दीदी, लिख लिया। ओके। तो अब ये देखो कि कौन कौन सी चीजें हैं जो करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अभी, और उन्हें लिखो। दीदी सब कुछ ही जरूरी है जीवन में। तो देखो, नाटक तो करो मत। इफ एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट देन नथिंग इज। पहले मैं क्या करती थी ना,
हर दिन मैं एन मस्त बड़ी सारी एक टू डू लिस्ट बनाती थी। पहले ये करूंगी, उसके बाद ये, उसके बाद वो भी कर लूंगी, ये भी कर लूंगी, ये न वो न सब कुछ कर लूंगी, और फिर कुछ भी नहीं कर पाती थी। और फिर मैंने आपको बताया था ना कि मुझे अगले दिन वापस टास्क लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मुझे सिर्फ डेट्स चेंज करनी होती थी। लेकिन अब मैं सुबह काम स्टार्ट करने से पहले चाय पीते पीते, हाँ भाई मैं चाय पीती हूँ, तो मस्त चाय पीते पीते मैं अपनी डायरी में हमेशा सबसे ऊपर 3 ऐसी चीजें लिखती हूँ जो मुझे आज के दिन में करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी की चीजें मैं से साइड में एक बॉक्स बना के लिख देती हूँ, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं। और अगर वो 3 चीजें हो गई तो फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। और यही तो है वो सॉल्यूशन जिसकी बात मैंने करी थी। मतलब जो चीजें आज के दिन में सबसे जरूरी है, अगर वो आपने कर ली तो फिर आप बिना गिल्ट के वीडियोस भी देख सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल भी सकते हो। और कोशिश करो कि जिस टाइम आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा हाई रहती है, जैसे मेरे लिए सुबह के पहले 5 घंटे, उस टाइम आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट करो। टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स फर्स्ट। ओहो दीदी, बेवकूफ किसे बना रहे हो? हमें पता है इन 3 चीजों को करने में ही पूरा दिन निकल जाएगा, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो उसमें इतनी चिंता क्यों करते हो? नहीं जाएगा पूरा दिन इफ यू गिव इट ए फिक्स टाइम। जैसे मान लो मैंने टास्क लिस्ट में लिखा है फिनिश स्क्रिप्ट, शूट बी-रोल्स, टॉक टू द ब्रांड, लर्न ए न्यू सॉन्ग ऑन गिटार। तो अब अगर मैं एक फिक्स टाइम और डेडलाइन नहीं सेट करूंगी तो या तो मैं पहले ऐसे किसी काम को लेके बैठ जाऊंगी जो मुझे तो लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, पर उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि मैं अपनी सुबह की सारी एनर्जी उसी पे लगा दूं। जैसे मान लो मुझे नए हेडफोन्स खरीदने हैं, तो मैं सुबह सुबह ऐसे बैठ के रिसर्च कर रही हूँ कि कौन सा हेडफोन बढ़िया रहता है, कौन सा खरीदना चाहिए। बट ये तो मैं लंच के बाद भी कर सकती हूँ ना, क्योंकि उसके बाद मेरा दिमाग थोड़ा स्लो हो जाता है, तो मुझसे स्क्रिप्ट लिखने जैसे काम नहीं होने। इसीलिए आप भी जो ये टास्क लिख रहे हो ना, उनको एक फिक्स टाइम दो। लेकिन हमें क्या पता कि इसमें कितना टाइम लगेगा यार? पार्किंसंस लॉ याद है ना? भूलने कहाँ देते हो आप? अगर आप किसी काम को करने के लिए खुद को 10 घंटे दोगे तो उसमें 10 घंटे ही लगेंगे, पर अगर उसी काम को करने के लिए अगर आप खुद को 3 घंटे दोगे तो वो 3 घंटे में भी हो जाएगा। इसीलिए आपके दिमाग में एक रफ आइडिया तो होगा ना कि किस में कितना टाइम लग सकता है। उस हिसाब से एक आर्टिफिशियल डेडलाइन दो कि इतने बजे से इतने बजे तक ये और इतने से इतने बजे तक ये। लेकिन हाँ, फ्लेक्सिबल रहना है, ये सिर्फ एक रफ आइडिया है। जैसे अभी मैं एक ई बुक लिख रही हूँ कॉन्फिडेंस पे, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैंने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। तो अब अगर मैं डेडलाइन सेट नहीं करूंगी तो ये कभी कंप्लीट ही नहीं होगी, बिकॉज ए गोल विदाउट ए डेडलाइन इज जस्ट ए ड्रीम। पर दीदी बाकी सारे कामों का क्या? एक्सरसाइज, हॉबीज, वो सब कब करेंगे? और ऊपर से मैं तो कंसिस्टेंट और नहीं रह पाती। तो देखो, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, जो चीज भी मुझे करनी है ना, मैं उसको उस चीज के साथ जोड़ देती हूँ जो मैं ऑलरेडी करती हूँ। और यही है हमारा रूल नंबर 4, लिंक इट टू व्हाट यू ऑलरेडी डू। अभी मैंने बीच में कुछ दिन एक्सरसाइज करना छोड़ दिया था। मैं उठती थी और सीधा काम करने बैठ जाती थी, लेकिन फिर मैंने इसको जोड़ दिया कि जैसे ही मैं फ्रेश होकर रूम में आऊंगी ना, तो मैं 10 से 20 मिनट एक्सरसाइज करूंगी। ऐसे ही मैंने मेल्स और कमेंट्स को लंच के साथ जोड़ दिया। जैसे ही मैं लंच करती हूँ, मैं ईमेल्स चेक करती हूँ, उनका रिप्लाईज करती हूँ और आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। कितने प्यारे कमेंट्स करते हो यार। और अगर कोई वीडियो देखनी होती है ना, तो वो भी मैं इसी टाइम पे देखती हूँ। और शाम की चाय के बाद मैं 10 मिनट की वॉक पे जाती हूँ और वापस आके मैं बैडमिंटन खेलती हूँ और घर आते ही मैं गिटार प्रैक्टिस करती हूँ। इससे होता क्या है ना कि जब आपके पास एक टास्क के बाद दूसरा टास्क होता है ना, तो दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि करना है कि नहीं करना है, अपने आप ही हो जाता है वो सब कुछ। ऐसे ही आप भी कर सकते हो कि जैसे मैं सुबह नहा के रेडी होंगी तो 10 मिनट जर्नलिंग करूंगी, अपने टास्क लिखूंगी, या फिर रात को खाने के बाद आधा 1 घंटा कोई स्किल सीखूंगी, या फिर अपने यूट्यूब चैनल पे काम करूंगी। अब ये कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से देख लो। बट क्योंकि कंसिस्टेंसी लव्स सिंप्लिसिटी, इसलिए आप इसे जितना सिंपल रखोगे उतना ही अच्छे से फॉलो कर पाओगे। नाउ माई फेवरेट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल नंबर 5, डन इज बेटर देन परफेक्ट। पहले मुझे लगता था ना कि सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट स्क्रिप्ट, परफेक्ट एडिटिंग, परफेक्ट वीडियो। पता है, मैं बार बार स्क्रिप्ट को एडिट करती रहती थी। अच्छा, ये लाइन सही नहीं है, यहाँ तो ये होना चाहिए था। और एडिटिंग का तो कहना ही क्या, जब तक मुझे एक लाइन के लिए परफेक्ट विजुअल नहीं मिल जाता था ना, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ती थी। इससे होता क्या था ना कि मेरा सारा टाइम इन्हीं में चला जाता था। ये गड़बड़ है बाबा। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि डन इज ऑलवेज बेटर देन परफेक्ट। और आप लोगों को परफेक्ट एडिटिंग और परफेक्ट विजुअल थोड़ी चाहिए यार, आपको तो वीडियो चाहिए, ऐसा वीडियो जिसमें नॉलेज और ऑथेंटिसिटी हो। तो मेरा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि मैं अपनी बात को, अपनी फीलिंग को अच्छे से आप तक पहुंचा पाऊं। अब अगर वीडियो की एडिटिंग उतनी परफेक्ट नहीं भी हुई तो क्या, आप वो देखोगे ना। इसमें पूछना क्या? अब मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप भी तो ऐसा ही करते हो ना यार। एक ही चीज में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो और फिर कहते हो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। कहाँ से आएगा टाइम? और तभी तो मैंने कहा था ना कि खुद को एक फिक्स टाइम दो, ताकि आप परफेक्शन में ना जाओ। और अगर जाने भी लगो ना, तो आपको याद आ जाएगा कि नहीं यार, बाकी की चीजें भी तो करनी है। मस्त प्लान है।
और यार वेट मत करते रह जाओ परफेक्ट मूवमेंट का कि योगा मेट आएगी तभी मैं योगा करूंगी, नए शूज आएंगे ना तभी मैं वॉक पे जाऊंगी, जब मेरे पास आईफोन होगा ना तब मैं वीडियोस बनाऊंगी। नहीं यार, बिना योगा मेट के भी योगा हो सकती है, बिना नए शूज के भी आप वॉक पे जा सकते हो और बिना आईफोन के भी वीडियो बन सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। रूल नंबर 6, यूज योर इवनिंग्स स्मार्टली। देखो मुझे पता है कि मुझसे शाम को 5-6 बजे के बाद कोई काम नहीं होता, फिर भी मैं अपने आप को फोर्स करती थी कि नहीं यार काम करना है काम करना है। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि काम तो कुछ हो नहीं रहा, उल्टा स्ट्रेस और बढ़ रहा है, क्योंकि मुझे अपने लिए और उन चीजों के लिए तो टाइम ही नहीं मिल रहा जो मैं करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने अपने आप को ऐसे प्रेशराइज करना बंद कर दिया, क्योंकि हम मशीन तो नहीं है ना यार कि पूरे दिन एकदम प्रोडक्टिव रहे। और वैसे भी बीइंग बिजी एंड बीइंग प्रोडक्टिव इज टू डिफरेंट थिंग्स। You don't have to be doing something for 24 hours to be productive. इसीलिए इवनिंग के टाइम को मैं अपने आप को रिचार्ज करने के लिए यूज करती हूँ, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट यार। तो दीदी इस टाइम हम फोन देख ले क्या माइंड फ्रेश करने के लिए? ऐसे तो बड़ा कमेंट कर रहे थे कि पढ़ाई के साथ हॉबीज को कैसे बैलेंस करे, तो यही तो है वो टाइम कि अपने फोन को तो रख दो साइड में, इस टाइम को ऐसी चीजों में लगाओ जो आप एंजॉय करते हो, इनके लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा। इसमें आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, अपनी फैमिली के साथ बातें कर सकते हो, और प्लीज प्लीज गो आउटसाइड, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर आप सिर्फ घर में पड़े रहोगे ना तो आप पूरा दिन थका थका और फ्रस्ट्रेटेड फील करने लग जाओगे। इसीलिए बाहर निकलो, नई जगह जाओ, नए लोगों से मिलो, ऑब्जर्व करो कि कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन हाँ वहाँ पे जाके फोन में मत घुस जाना प्लीज। तो दीदी या फिर हम फोन चलाएं कब? अरे दीदी ने बोला तो सही कि पहले अपने वो 3 काम कर लो और फिर फोन चला लो। हाँ पर दीदी अगर वो टास्क पूरे हुए ही नहीं तो फिर? इसीलिए आप मुझे कोई दूसरा सॉल्यूशन दो। उसके लिए क्या करो, सेट अप ए डिस्ट्रैक्शन टाइम। अगर तो मैंने इन 3 टास्क में से 2 भी कर लिए ना तो इस टाइम में मैं 20-30 मिनट जो भी है मैं अपना फोन देखूंगी बिना गिल्ट के। नाउ रूल नंबर 7, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। मेरी पहले ना एक बहुत बुरी आदत थी, अगर मैं कुछ नहीं कर पाती थी ना तो मैं खुद को बहुत सुनाती थी, लेकिन जब कुछ बढ़िया कर लेती थी ना तब कभी खुद को शाबाशी नहीं देती थी। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ना मैंने अपनी इस आदत को बहुत चेंज किया है। अब अगर मैं छोटे से छोटा भी कुछ अचीव करती हूँ ना, खुद को रिवॉर्ड देती हूँ। कभी मैं अपने लिए कुछ खरीद लेती हूँ, कभी अपनी सिस्टर के साथ पार्टी करती हूँ। मैं उनको पहले ही बोल देती हूँ कि अगर ये हो गया ना तो मैं आप सब लोगों को पार्टी दूंगी, फिर चाहे छोटा सा ही सही सेलिब्रेशन करते हैं। तो आप भी ऐसा करा करो ना यार, ज्यादा बड़ा कुछ अचीव करने की जरूरत नहीं है। मान लो आपने कोई नया डांस स्टेप सीख लिया, या फिर हमेशा से 1 घंटा कम रील्स स्क्रॉल की, या आपने बैडमिंटन क्रिकेट का कोई मैच जीत लिया, या कुछ भी, आपको छोटा सा ही सही सेलिब्रेशन करना है। चाहे 5-5 रुपए की चॉकलेट्स खिला दो, आइसक्रीम खिला दो, कचौरी समोसा कुछ भी। हो सकता है सुनने में आपको ये बहुत स्टूपिड लगे, लेकिन जब आप ऐसा करोगे ना तो फिर आप बार बार और अचीव करने की कोशिश करोगे। और देखो यार, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद आपको लग रहा होगा ना कि वाह मैं तो हर दिन सब कुछ कर लेती हूँ, बट सच बताऊँ हर दिन एक जैसा नहीं होता है यार। कभी सब कुछ हो जाएगा तो कभी कुछ नहीं होगा तो कभी थोड़ा होगा। ऐसा भी बहुत बार होता है कि मैं बैडमिंटन नहीं खेल पाती, या फिर कभी गिटार के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो आपके साथ भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर रोज सब कुछ कर पाओगे। हर दिन आपको अपना इतना ऑनेस्ट एफर्ट्स तो देना ही है कि रात को आप ये कह पाओ कि मैं जितना कर सकती थी मैंने किया, बाकी कल करेंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। हाँ दीदी, वैसे भी मैं तो घूम ही गई हूँ पूरी। अरे सुनो, देखो मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया है। टाइम मैनेजमेंट में ना 3 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहले अपने सबसे इम्पोर्टेंट टास्क लिखो और फिर उनके लिए एक डेडलाइन सेट करो, और जब आपकी एनर्जी सबसे हाई रहती है ना उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, इवनिंग का 1 से 1.5 घंटा होता है ना, वो अपने लिए रखो, अपनी हॉबीज के लिए रखो, और वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है। और 7 से 8 घंटे की नींद लो, और दोपहर में थक जाओ तो एक पावर नैप ले लो। और फाइनली जब आप काम करो ना तो इतना दिल से करो कि जब आप एंजॉय करो ना तो आपको गिल्ट ना करना पड़े। तो अगर आपने ये वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो अभी नहीं देखना है, आपको पहले अपने वो 3 टास्क कंप्लीट करने हैं और फिर देखना है। तो अभी स्क्रीन पे क्लिक मत करो और अभी ये वीडियो मत देखो। बाय।